व्हाट इज अप गाइस, DSTK हियर। कपल ऑफ डेज बैक माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है डेडिकेटेड ऑफिस ऐप फॉर आईपैड। प्रीवियसली iOS के लिए था, बट नाउ द रियल बेस्ट इज अराइव्ड। और आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली अपन बात करने वाले हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं iPadOS डेडिकेटेड ऑफिस ऐप के अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा और डिटेल में है तो एंड तक देखेगा। एंड बिफोर गेटिंग टू द वीडियो, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पोस्ट नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए फॉर क्वालिटेटिव एप्पल टेक वीडियोस। एंड इफ इट इज ऑलरेडी डन देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, वेरी फर्स्ट थिंग, अब तक आप शायद से डेडिकेटेड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल ऐप यूज़ करते होंगे जो कि अराउंड 750 MB का स्टोरेज कवर करते हैं आपके आईपैड का। मजा नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन में आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है इन जस्ट ओनली 346 MB। भाई मज़ा आया। इंक्लूडिंग फाइल्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। तो जल्दी से ये तीनों को कर लेते हैं अनइंस्टॉल। गजब बेइज्जती है। ऑफकोर्स गाइज, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन की डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से ऐप को करते हैं ओपन। यहाँ पर मैंने मेरी माइक्रोसॉफ्ट आईडी से ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, तो आप भी साइन इन कर दीजिएगा। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप के अंदर। फिलहाल आप यहाँ पर जो भी फाइल वगैरह देख रहे हैं वो अपलोडेड है वन ड्राइव के अंदर और आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है एप्लीकेशन के अंदर, बिकॉज वन ड्राइव भी एक माइक्रोसॉफ्ट की ही एप्लीकेशन है। इवन आपके आईपैड पे कोई भी फाइल या PDF सेव्ड है तो भी यहाँ पर आपको डिफॉल्ट फाइल ऐप का ऑप्शन मिल जाता है और डायरेक्टली आप वो फाइल को ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप के अंदर। ना ओनली आईपैड स्टोरेज से, इवन आपकी कोई डॉक्यूमेंट या फाइल वगैरह है iCloud ड्राइव के अंदर सेव, तो भी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली ऐप के अंदर। और मान लीजिए आपका कोई क्लाउड स्टोरेज है सैमसंग ड्रॉप बॉक्स जिसमें आपकी फाइल वगैरह सेव्ड है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग क्लाउड स्टोरेज के ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंपली आपको साइन इन करना है और डायरेक्टली आप उसे ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप के अंदर। नाउ गाइस, बात करते हैं विदाउट सब्सक्रिप्शन आप कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। स्टार्ट करते हैं वर्ड फाइल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल ओपन हो चुकी है, बट आप एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एडिटिंग के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, जो कि आपको पता ही होगा कि डेडिकेटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप में भी सब्सक्रिप्शन के बिना आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते थे। तो यहाँ से आप टेक्स्ट वगैरह को कॉपी या कट करके कहीं पे भी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। इवन आप डायरेक्टली यहाँ से फाइल को शेयर भी कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं, और इवन सेम फाइल को आप अनदर एप्लीकेशन में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ गाइस, बात करते हैं प्रेजेंटेशन फाइल को लेके। तो सेम चीज़ है, यहाँ पर भी एडिटिंग के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, बट फ्रैंकली कहूँ तो मुझे यहाँ पर बढ़िया एक्सपीरियंस मिला। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोई भी फाइल ओपन हो जाती है और कोई भी फाइल के अंदर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके लिए सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। और WPS और दूसरे ऑफिस ऐप के मुकाबले मुझे यहाँ पर वे बेटर लगता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप। और अब बात करते हैं एक्सेल फाइल को लेके कि उसमें अपन को कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो आपको ये तीनों के अंदर एक डेस्कटॉप क्लास का एक्सपीरियंस मिलेगा, बट आपको एडिटिंग के लिए ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन लेना ही होगा। रुको जरा, सबर करो। इस वीडियो के एंड में मैंने बताया कि आप कैसे विदाउट सब्सक्रिप्शन फ्री में एडिट कर सकते हैं पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल फाइल्स को, और ये 100% लीगली है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर जुगाड़ी नहीं। नाउ गाइस, बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन के दूसरे नए फीचर्स वगैरह को लेके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नए टेढ़े मेढ़े आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो वेरी फर्स्ट फीचर है ट्रांसफर्स फाइल का, जिसमें आपको कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है डायरेक्ट कंप्यूटर से आपके आईपैड के ऊपर, तो सिंपली आपको यहाँ पर रिसीव पे क्लिक करना है और transfer.office.com की वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे ओपन कर लेनी है। फाइल आपको अपलोड कर लेनी है और एक QR कोड जनरेट हो जाएगा जिसको आपको स्कैन करना है आपके आईपैड के ऊपर, तो फाइल ट्रांसफर हो जाएगी सिंपली आपकी ऑफिस ऐप के अंदर। और बाय सेम वे आप फाइल को आईपैड से कंप्यूटर पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो है इमेज टू टेक्स्ट, जिसमें आप कोई भी कंप्यूटराइज इमेज को स्कैन करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कंप्यूटराइज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किए मेरे हैंड रिटन नोट्स को स्कैन करके, बट जो आउटपुट टेक्स्ट मिली वो मुझे मिली फ्रेंच लैंग्वेज में। बिकॉज यहाँ पर तब जाके मुझे पता चला कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेट भी कर सकता है मेरे हैंड रिटन नोट्स को फ्रेंच लैंग्वेज में।
इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, बट इसीलिए मैंने कहा कि कंप्यूटराइज इमेज को ही स्कैन कीजिएगा तो ही ये एग्जैक्ट आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट जो फीचर है वो है इमेज टू टेबल, जिसमें आप कोई भी इमेज के अंदर टेबल फॉर्मेट में कोई डेटा मेंशन है तो आप उसे एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको स्कैन करना होगा। तो यहाँ पर भी मैंने ट्राई किया मेरा हैंड रिटन टेबल को स्कैन करके, बट जो रिजल्ट्स मुझे मिले वो वापस से मिले फ्रेंच लैंग्वेज में। यार ये ऑटो ट्रांसलेट कैसे कर रहा है? शायद से ऐसे होने के दो मेन रीज़न है। एक तो है ऑफिस ऐप कैपेबल नहीं है हैंड रिटन फॉन्ट्स को सेंस करने के लिए, या तो फिर मेरे हैंड राइटिंग ही खराब है। सो गाइस जो नेक्स्ट जो फीचर है वो है साइंग अ पीडीएफ, जिसमें आप कोई भी पीडीएफ के अंदर सिग्नेचर करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से ओपन करके उसमें सिग्नेचर कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ ओपन हो चुकी है, और जहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करनी है वहाँ पर सिंपली आपको एक बार टैप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैप करेंगे और आपकी जो सेव्ड सिग्नेचर जो होगी वो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगी। और अभी तक आपने सेव नहीं की तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप ड्रॉ करें आपकी सिग्नेचर, मतलब साइन करें सिग्नेचर, और या फिर आप रिसाइज वगैरह करके फिर वहाँ पर एग्जैक्टली प्लेस कर सकते हैं। और सिंपली फिर आपको टैप करना है सेव बटन, तो वो साइन के साथ वो पीडीएफ सेव हो जाएगी और फिर आप फर्दर जिनको शेयर करनी है उनको आप शेयर कर सकते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्कैन टू पीडीएफ, जिसमें आप आपके कोई भी नोट्स की पीडीएफ बना सकते हैं विद इन दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप। पहले शायद से आप कैम स्कैनर वगैरह जैसे चाइनीज ऐप यूज़ करते होंगे, बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ऐप के अंदर ही ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आप कोई भी नोट्स वगैरह को स्कैन करके आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट जो फीचर है वो है पिक्चर टू पीडीएफ। ये फीचर आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई बायोडेटा वगैरह बना रहे हैं जिसमें आप अलॉन्ग विद टेक्स्ट आपको इमेज की भी अटैच करनी है। तो सिंपली आप यहाँ से इमेज वगैरह को स्कैन करके आपकी पीडीएफ के अंदर अटैच कर सकते हैं विद इन दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप। नेक्स्ट जो फीचर है वो है डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ। यहाँ पर आपके कोई गवर्नमेंट आईडी है जैसे कि आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड वगैरह को आप डायरेक्टली यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और उसकी पीडीएफ बना के फर्दर आप यूज़ कर सकते हैं विद इन दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप। नेक्स्ट जो फीचर है वो है पीडीएफ टू वर्ड, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप का। यहाँ पर आपको किसी बंदे ने पीडीएफ भेजी बट आप उसे एडिट नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली आपको उसे पीडीएफ टू वर्ड फॉर्मेट में कर लेना है, फिर आप उसे डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं विद इन द सेम ऑफिस एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो फीचर है वो है स्कैन क्यूआर कोड, जो कि आप कंट्रोल सेंटर या तो कैमरा एप्लीकेशन में से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी कोई सेंस नहीं बनती, बट हाँ जब आपको कोई क्यूआर कोड किसी ने दिया हो जिसमें अटैच फाइल हो तो सिंपली आप उसे स्कैन करेंगे ऑफिस ऐप में से, तो वो डायरेक्टली जो फाइल होगी वो आपकी सेव हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप के अंदर फिर, और वहाँ से आप फर्दर शेयर वगैरह कर सकते हैं जो कि यूज़फुल रहेगा तब जाके। नेक्स्ट फीचर है वो है क्रिएट अ फॉर्म, जिसमें आप कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और एक सर्वे क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप फिर आंसर की जगह छोड़ दे तो वो डायरेक्टली आप यहां से कर सकते हैं। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ उसका जवाब दें। फाइनली गाइज लास्ट जो फीचर है वो है रिहर्स विद कोच, जहाँ पर आप रिहर्सल कर सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा गाइज, यहाँ पर आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं फाइनल प्रेजेंटेशन देने से पहले विद इन दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप। यहाँ पर आप जैसे ही प्रेजेंटेशन परफॉर्म करेंगे वहाँ पर आपको एनालिटिक्स देखने को मिल जाएंगे एट दी एंड, और वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा कि क्या कुछ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपकी स्पीच, आपके टोन्स, आपके प्रोनाउंसिएशन, ये सब आपको वहाँ पर एनालिटिक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे परफॉर्म करना है आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन के अंदर। और यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करके आप नोट्स वगैरह नए डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप वर्ड का नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट एडिटिंग के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। ऑफ कोर्स आप यहाँ से एक्सेल का भी नया डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, पावर पॉइंट का भी आप यहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कन्वीनियंसी के लिए दे रखा है। ऑफ कोर्स जो भी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन आती है उसकी यहाँ पर आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाती है, तो आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो कि है सेटिंग्स में प्राइवेसी सेटिंग्स। मेक श्योर करें आप यहाँ पर कंप्लीट रीड कर लें कि क्या क्या है प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप के। ऑल्सो गाइज यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप के अंदर एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड और ऑफकोर्स एप्पल पेंसिल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ताकि आपको एक बेस्ट डेस्कटॉप क्लास का एक्सपीरियंस देखने को मिले। तो यहाँ पर जल्दी से मैं कनेक्ट करता हूँ कर्सर को।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्सर आ चुका है और ये जो कर्सर का जो सपोर्ट है विद इन दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप वो डेडिकेटेड है आईपैड ओएस से। तो आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा डेस्कटॉप क्लास का और यहाँ से आप कोई भी फाइल वगैरह को एडिट करने में भी आपको जैसी डेस्कटॉप में फीलिंग आती है सेम फीलिंग आपको यहाँ पर अब आईपैड के ऊपर भी देखने को मिलेगी, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ऑफकोर्स आप कीबोर्ड वगैरह को भी अटैच कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ से आप ओपन वगैरह कर सकते हैं, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। गाइज यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और आप कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन के अंदर अलॉन्ग विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप। रिसाइज वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट के लिए आप यूट्यूब वगैरह को भी ओपन करके रिसाइज कर सकते हैं और आप आपका साइड में ऑफिस वर्क तो ऑन ही रखेंगे स्प्लिट स्क्रीन के अंदर। बट जो चीज़ आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ नहीं कर सकते वो है दूसरी ऑफिस ऐप। यहाँ पर दूसरी ऑफिस ऐप नहीं कर सकते, उसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर ये होता तो आप एक में वर्ड फाइल ओपन करते और दूसरी ऑफिस ऐप में एक्सेल वगैरह को ओपन करते तो वो एक ज़्यादा कन्वीनियंसी रहती। बट यहाँ पर उसका आपको स्प्लिट स्क्रीन में ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आप कैसे एडिट कर सकते हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। तो आपको ओपन करना है ब्राउज़र और सर्च करना है OneDriveLive.com। ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की ही साइट है जिसमें आपको फ्री माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है ऑनलाइन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप इंटरनेट के बिना यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते हैं फाइल वगैरह को। तो यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहे आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह के अंदर, तो आप यहाँ से सिंपली एडिट वगैरह कर सकते हैं। ना ओनली प्रेजेंटेशन का, ऑफकोर्स आप एक्सेल का भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं और वर्ड का भी यहाँ से आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट कर ले तो वो सेव हो जाएगा आपकी वन ड्राइव के अंदर। और ऑफकोर्स आप जब ऑफिस ऐप ओपन करेंगे तो वहाँ पर तो आपको वन ड्राइव का ऑटोमेटिकली जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलेगा। बट सिंपली आप सिर्फ ऑफिस ऐप के अंदर वो डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट वगैरह को एडिट कर सकते हैं। तो ये था कुछ एक डिटेल रिव्यू अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।